यीशु पुरुष के बीज से नहीं जन्मा, बस परमेश्वर का एक वचन था। बस ये वचन जिसने कहा तुम गर्भवती होगी और पुत्र को जनोगी, उससे बालक हो गया। कितने लोग विश्वास करते हैं वचन चंगाई ला सकता है, वचन संपन्नता ला सकता है, वचन भलाई उत्पन्न कर सकता है, वचन छुटकारा ला सकता है, वचन हर एक अच्छी चीज उत्पन्न कर सकता है। वचन ये कर सकता है, इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को भेजकर उन सबको चंगाई दी। वचन, आपको वचन चाहिए। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. जैसे अभिलाषा आती है, परमेश्वर का वचन ये सकारात्मक रूप की अभिलाषा है, सकारात्मक इच्छा है, ये अच्छी इच्छा है आप में। अभिलाषा कुछ नहीं, बस इच्छा है। परमेश्वर का वचन आप में अच्छी इच्छा उत्पन्न करता है। अब देखिए, कई बार जानते हैं, मैं एक पृष्ठभूमि में पला बढ़ा और फिर एक बार मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी भारतीय विश्वासी तो संत हैं, क्योंकि कोई इच्छाओं में विश्वास नहीं कर रहा था, कुछ भी इच्छा नहीं रख सकते थे। मुझे कुछ महान प्रचारकों ने यह बताया कि जब तुम खाते हो
चिकन 65 खाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन जब मुंह में रखकर आप कहते हैं तो ये पाप है। उन्होंने मुझसे यही कहा, तुम पाप कर रहे हो क्योंकि तुम इसमें अपनी इच्छा रख रही हो। तुम इसकी इच्छा कर रहे हो, तुम्हें प्रभु को छोड़ और कुछ इच्छा नहीं रखनी है। मैं उनकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन वो गलत थे। देखिए तो मैं चिकन भी नहीं खा सकता था। मुझे मेरे चेहरे को कठोर रखना था और ऐसे खाना था जैसे मुझे वो पसंद नहीं है। जानते हैं, बस ऐसे खाते चली जाना है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते थे हमारे भोजन के लिए और फिर कठोर चेहरे के साथ उसे खाते थे, जैसे मानो हमें पसंद नहीं आया। हमें उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हम भरपूर खाते थे। खास करके प्रचारक के बड़े बड़े पेट होते हैं, जानते हैं। इच्छा के बिना ही उनका पेट इतना बड़ा हो जाता है। यह तो परमेश्वर का महान चमत्कार होगा। अब उसके बारे में सोचिए, ये आपके मनन के लिए है। वो सिखा रहे थे कि इन चीजों की इच्छा न रखे, लेकिन उनका पेट बाहर निकल रहा था। मतलब उनमें से तो कुछ लोगों को बैठने और उठने में परेशानी होती थी, लेकिन इच्छा नहीं रखनी है। कोई इच्छा नहीं रखनी है, अच्छे कपड़ों की कोई इच्छा नहीं रखनी है, तो नहीं देख सकते थे किसी शर्ट को, कोई अच्छे शर्ट को, और कहे ये कितना अच्छा है। नहीं, ऐसी बातें नहीं कह सकते थे कि वो तो किसी तरह की कोई भी इच्छाओं को पसंद नहीं करते थे। कुछ इच्छा नहीं रख सकते थे। अच्छे घर की, अच्छे कपड़े की इच्छा नहीं रख सकते थे, अच्छी कार की इच्छा नहीं रख सकते थे, कुछ भी अच्छी इच्छा नहीं रख सकते थे, और कुछ बुरी भी इच्छा नहीं रख सकते थे। इच्छा ही बुरी थी। इच्छा अपने आप में ही बुरी है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है। मरकुस 11:24 में बाइबल ये कहती है जो कुछ भी तुम चाहो जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। अब मुझे पता नहीं ये लोग क्या प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रार्थना तो इच्छा है, अपनी इच्छा बताना। अगर इच्छा नहीं है तो कोई प्रार्थना भी नहीं है। और इसीलिए अभी मैं समझता हूं कि उनकी उपवास और प्रार्थना ऐसा क्यों हुआ करती थी। तो वो सभी बहनों को एक साथ लेकर आते, 10 बहनें एक साथ आती और इस तरह प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा पति दिन भर शराब पीता है, मुझे दिन भर मारते रहता है, वो बहुत बुरा है, वो ये है और वो है, और वो शिकायत करते रहते थे। और अगले शनिवार फिर से उपवास प्रार्थना में आते और फिर से वो शिकायत करते कि पति क्या कर रहा है। जानते हैं, देखिए, प्रभु के पास आते समय जानना है कहां आ रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे हैं। जब आप पुलिस स्टेशन में आते हैं तो कंप्लेन करते हैं, प्रभु के पास आने पर आप विनती करते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन में विनती मत लेकर जाइए, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कहें मुझे चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो कहेंगे निकल जाओ यहां से। वो विनती के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपकी शिकायत के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, ये पूरी तरह से अलग है। अपनी शिकायत लेकर ना आए। बाइबल कहती है, इसलिए ये चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है। तो इन बातों के बारे में बताने की जरूरत क्या है? जो नहीं है उसके बारे में भूल जाइए। ये प्रार्थना ना करे, प्रभु मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं है। ये प्रार्थना करने का तरीका नहीं। आपको क्या चाहिए? प्रार्थना तो वो है जहां पर आप अपनी इच्छाओं को कहते हैं। आपकी क्या जरूरत है, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, उससे कहे। प्रार्थना तो बस यही है। अभी मैं समझ सकता हूं कि ये लोग क्यों अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा प्रार्थना है और प्रार्थना तो इच्छा है। आमीन। चलिए सकारात्मक उदाहरण देखते हैं जल्दी से। लूका अध्याय 1। लूका अध्याय 1। आप जानते हैं ये कहानी कैसे स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने कहा कि वो गर्भवती होगी और बालक को उत्पन्न करेगी। ठीक है, वचन 26 से ये कहानी शुरू होती है। हां, वचन 31 से मैं पढ़ता हूं। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए
वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए यहां एक स्वर्गदूत कुंवारी के पास में आता है, उससे वादा करता है, प्रभु का संदेश देता है कि वो गर्भवती होगी, बालक को उत्पन्न करेगी। वो कैसे गर्भवती होगी? वचन ही बीज है। गर्भधारणा के लिए पुरुष होना चाहिए, लेकिन इस केस में वचन ही बीज बन गया। क्या आप विश्वास करेंगे? वचन ही गर्भधारणा को ला सकता है। देखिए, इसीलिए आपको वचन को बीज के रूप में देखना। अपने जीवन की हर एक चीज के लिए, कोई भी जरूरत हो, शारीरिक, भौतिक और आत्मिक या जो भी जरूरत हो, वचन ही यहां पर बीज है। वचन से आप सब कुछ बना सकते हैं, वचन से आप सब कुछ निर्माण कर सकते हैं। मैंने यहां पर यह कहानी पढ़ी, आपको दिखाना चाहता हूं कि वचन से ही एक बालक उत्पन्न हुआ और वचन देहधारी हुआ और वचन एक बालक बन गया। और वचन जब धारण किया गया तो वो बालक के रूप में आया। तो जब स्वर्गदूत आया, मरियम इन सारी बातों से चौंक गई क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने सही सवाल पूछा, मेरी शादी नहीं हुई तो ये कैसे होगा? देखिए, जकरिया, यही स्वर्गदूत जकरिया के पास इसी अध्याय में जाता है। जानते हैं जकरिया कौन है? जकरिया और इलिशीबा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता हैं। कुछ महीने पहले इसी स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि उसे बेटा होगा। जकरिया से कहा, जानते हैं जकरिया ने क्या कहा? वचन 18 में हम पढ़ते हैं, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। यह अविश्वास से भरा था। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यीशु समाचार सुनाने को भेजा गया। मतलब स्वर्गदूत कह रहा था, सुनो तुम क्या कह रही हो, मैं परमेश्वर से आया हूं, जिब्राइल स्वर्गदूत हूं, मैं तुम्हें समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी और तुम कह रहे हो तुम बूढ़े हो, तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो गई है। किससे परवाह है? क्या तुम्हें लगता कि परमेश्वर नहीं जानता कि तुम बूढ़े हो गए हो? परमेश्वर जानता है कि तुम बूढ़े हो, तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो गई। उसने मुझे भेजा कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हें संतान होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम 500 साल के ही क्यों ना हो। अगर परमेश्वर ने कहा बालक होगा तो निश्चित तुम्हें बालक होगा ही। मैं परमेश्वर से आया हूं, तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। देखो, तुम बोल न सकोगे क्योंकि अगर वैसे कहते रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। अगर घर में एक आदमी ऐसे कहते रहे तो वो घर आगे कहीं नहीं बढ़ेगा। तू गूंगा हो जाएगा, तू बोल नहीं सकेगा। पहली बार यहां पर गूंगा होना आशीष रहा है। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न पाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की प्रतीति न की। तुमने मेरी बातों की प्रतीति न की। यह जकरिया की समस्या है। उसने स्वर्गदूत के, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया। मरियम की यह समस्या नहीं थी। उसकी यह समस्या नहीं थी कि उसने विश्वास नहीं किया। उसने व्यवहारिक सवाल पूछा। उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए पूछ रही हूं कि यह सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि जानती हो कि गर्भधारणा के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। तो स्वर्गदूत ने कहा, मैं चाहता हूं इस जवाब को देखे। वचन 35 में उसने कहा, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। ये पहली बात है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। देखिए, वचन कहां गया है? परमेश्वर का वचन मरियम तक आया है। वचन था कि तुम गर्भवती होगी, बेटा जन्मोगी, उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करता होगा। वचन आ गया था। अब पवित्र आत्मा आएगा, वो कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर उतर आएगा। तो वो क्या कहता है? मरियम चिंता न करो, क्रिया शुरू हो चुकी है। वचन कहां गया है? इसी तरह से सब कुछ होता है। वचन कहां गया है? और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और पवित्र आत्मा और वचन एक साथ, दोनों एक साथ काम करेंगे, जिससे ये गर्भधारणा होगी। वचन काफी है, पुरुष की जरूरत नहीं। केवल वचन और पवित्र आत्मा के कारण तुम गर्भधारणा करोगी। देखिए, शुरू में अगर आप यहां पर उत्पत्ति 1 में जाते हैं, अगर आप इसे देखते हैं, उत्पत्ति 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं चाहता हूं आप देखिए, परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराता था वहां पर, जबकि सब कुछ सुनसान और बेडोल था, अंधकार था, वहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ सही नहीं था।
परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने सब कुछ सही क्यों नहीं किया? परमेश्वर का आत्मा अपने आप सब सही नहीं कर सकता। वचन की जरूरत थी, क्योंकि जो कुछ भी वचन कहेगा वही तो आत्मा सामर्थ के साथ में करते जाएगी। तो परमेश्वर का आत्मा मंडराते हुए राह देख रहा था, वचन की राह देख रहा था। अगला वचन, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का आत्मा तैयार था। वचन कहां था? जो वचन कहता है उसे मैं पूरा करूंगा। वचन जो कहता है मैं उसे करूंगा। जो परमेश्वर के मुंह से कहा गया है मैं उसे पूरा करते जाऊंगा। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, पवित्र आत्मा ने निश्चित कर लिया कि वहां पर उजियाला हो जाए। आमेन। तो सारी क्रिया इसी तरह से होती है, शुरू से बस यही तो सिद्धांत है। तो जब भी परमेश्वर आपके अंदर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, पहले वचन कहा जाता है। परमेश्वर ने मुझसे पहले कहा, मसीह जो तुम्हें सामर्थ देता है उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। यह वचन था जिसने मुझे ऐसा चर्च शुरू करने के लिए योग्य बनाया कि इस तरह से मैं सेवा कर सकूं। वचन आ गया और पवित्र आत्मा काम करने लगा और मैं उसे अपने दिल में रखने लगा, मनन करने लगा, उस पर सोचने लगा, उस पर विचार करके कहने लगा। 25 साल पहले मैंने इस तरह से इसके बारे में कहा कि मेरा चर्च कैसा होगा और ये कैसा होगा, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं था, जब केवल एक झोपड़ी थी। मैंने कहा कि ये सब कुछ कैसे होगा, जबकि केवल कुछ ही लोग थे। मैंने कहा ये सब कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि वचन आ गया है और पवित्र आत्मा आ गया है और एक साथ मिलकर ये धारणा वो करते चले जाते हैं। जैसे गर्भवती महिला जाकर कहती हैं कि देखो जनवरी में मुझे बच्चा होने वाला है। हेलो, जनवरी में डिलीवरी डेट है। मैं भी ये कह रहा था, मैं भी संतान को जन्म दूंगा, मैं एक चर्च को जन्म दूंगा, मैं सभा के लोगों को जन्म दूंगा। मैं जच्चा की सी पीड़ा में अभी हूं, मैं एक बहुत ही अच्छे चर्च को जन्म दूंगा। मैं उसे कहने लगा कि मुझ में से कौन सी बातें आएगी, क्योंकि वो मेरे भीतर था। चर्च मेरे भीतर था, आप सब लोग मेरे भीतर थे। यानी कल्पना कीजिए कैसे प्रेग्नेंट था। मेरे अंदर, सच में ये सब मेरे अंदर था और आज ये मुझसे बाहर हैं। आमेन। ये इसी तरह से होता है। प्रभु ऐसे ही काम करता है वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। अब अगली बात, परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। भजन 91, ये छाया करने का विचार तो बहुत ही अद्भुत विचार है। भजन 91 वचन 1 कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की छाया वो है जिसमें आप बने रहते हैं, उसके नीचे रहते हैं। छाया बस इसलिए नहीं आती है कि वहां पर रहे और आप आगे बढ़ जाएं, नहीं, यह आपको आच्छादन और तरोताजगी देने के लिए है कि आप तसल्ली पाए, इसलिए कि ये सब कुछ दे। ये हमेशा की बात है, बने रहना। जब वचन और पवित्र आत्मा उसमें काम करने लग गए, वो बनी रहने लगी सर्वशक्तिमान की छाया में, और वो रहने लगी उस विचार के साथ में, उसी मन के साथ में, उसी उद्देश्य के साथ में। उसे अपने दिल में रखती गई, अपने दिल में उस पर सोचती चली गई, हर जगह उसे कहती चली गई, और वो कहती चली गई कि परमेश्वर क्या करेगा उसके द्वारा और उसके लिए। और इसलिए ये कहता है, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब बालक उत्पन्न होने वाला था, यानी पवित्र आत्मा आता है, उसके पहले वचन आता है, फिर पवित्र आत्मा आता है, और फिर वो बनी रहती है पवित्र आत्मा की छाया में, पवित्र आत्मा के प्रभाव में, उसके तले बने रहती है, और फिर जन्म होता है। वचन देहधारी होता है। यीशु पुरुष के बीज से नहीं जन्मा, बस परमेश्वर का एक वचन था। बस ये वचन जिसने कहा तुम गर्भवती होगी और पुत्र को जनोगी, उससे बालक हो गया। कितने लोग विश्वास करते हैं वचन चंगाई ला सकता है, वचन संपन्नता ला सकता है, वचन भलाई उत्पन्न कर सकता है,
वचन छुटकारा ला सकता है। वचन हर एक अच्छी चीज उत्पन्न कर सकता है। वचन ये कर सकता है, इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को भेजकर उन सबको चंगाई दी। वचन, आपको वचन चाहिए, हमें बस वचन ही चाहिए। देखिए, यीशु के जन्म के बाद में भी कई साल तक वो इन्हीं बातों पर सोचती रही। और देखिए, स्वर्गदूत ने कहा था कि वो जगत का उद्धार करता होगा और उसका नाम तुम यीशु रखना। वो लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा। ये सब बच्चा जन्म और उसके घर में बढ़ रहा था। 30 साल तक उसने राह देखी, लेकिन वो बच्चा कोई बड़े होने के बारे में कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे ये कहना होगा, बस एक ही बार जब वो 12 साल का था और उसने बड़ी बुद्धिमानी से बातें की और सब चौंक गए। ये तो बस उसकी एक ही झलक थी, लेकिन उससे बढ़कर कोई बड़ा चित्र नहीं था। मैं सोचता हूं कि मां तो वहां पर, जानते हैं, बहुत बेताब हो गई थी, राह नहीं देख पा रही थी। मैं मां को जानता हूं। शायद उसने एक छोटी सी चिड़िया को लाकर कहा होगा, इसे तुम कौवा बना दो, दिखा दो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम कुछ करो। स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम जगत के उद्धार करता हो। जानते हो तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम खुद को क्यों प्रकट नहीं कर रहे हो अपनी महिमा में? लोग कब देखेंगे कि तुम सच में कौन हो? वो वहां पर राह नहीं देख पा रही थी। इसलिए जब उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, उसने उसे परेशान कर दिया था। उसे कहे बिना सभी लोगों को वहां पर उसने लाया और कहा कि जो कुछ भी ये कहेगा तुम वैसे ही करना, जैसे मानो वो कुछ कहेगा और ये सब कुछ करने वाले थे। वो जल्दबाजी में थी। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या संबंध है? मेरा समय अब तक नहीं आया है, मेरा जो समय है वो अब तक नहीं आया। उसने कहा कि स्त्री, तुम अभी तो चुप बैठ जाओ। तुम हमेशा यही चाहती हो मैं जहां भी जाऊं वहां पर मैं कुछ न कुछ चमत्कार करूं, कि मैं कुछ करूं कि अपने बारे में दिखा सकूं। मुझे मरियम पसंद है। अच्छा है कि हम मरियम के जैसे हो जाएं, उनके बजाय जिनके पास कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे उनका दिल पसंद है, उनका विश्वास पसंद है। मुझे पसंद है क्योंकि उसने 30 साल तक इन बातों के बारे में सोचा और इन बातों का ऐसे जाने नहीं दिया। स्वर्गदूत ने जो 30 साल पहले कहा था उसने ऐसे जाने नहीं दिया। जानते हैं, कुछ भी ऐसी सेवकाई या फिर जीवन में कुछ भी, कई बार उसके लिए बहुत समय लगता है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए कई साल लग गए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने सपने को ऐसे ही जाने दे, अगर अपने दर्शन को ऐसे ही जाने दे, अगर इसे जाने दे, इस बीज को आप जाने दे, परमेश्वर के काम को अपने जीवन से जाने देंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको बीज रखना है, आपको धारण करना है, उस बच्चे को धारण करना है, उसकी रक्षा करना है जब तक कि आप उसे जन्म न दे दें। वो उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। 30 साल तक वो उसके बारे में सोचती और सोचती रही, राह देखने के लिए तैयार थी। और मैं सोचता हूं अगर और 30 साल भी लग जाते तो भी वो राह देखती। 30 साल उसने राह देखी कि उसे महान चमत्कार करते हुए देखे। फिर उसने देखा, हां, ये जगत का उद्धार करता है। तुम इसे देखो, कैसे ये पानी को दाखरस में बदल रहा है, कैसे बीमारों को चंगा करता, कैसे चमत्कार करता है और कैसे दुष्ट आत्माएं भागती हैं। उसने देखा और उसका दिल कितना खुश हुआ होगा कि इसे देखे, 30 साल बाद इसे पूरा होते देखे। हेलो, क्या आप यहां हैं? 30 साल तक वो अपेक्षा करती रही। मुझे उसका अपेक्षा का ये दिल बहुत पसंद है। बहुत से लोगों में कोई अपेक्षा नहीं होती। सुबह उठते हैं, पता नहीं रहता है कि वो क्यों उठे हैं। देखिए यह हम देखते और कहते हैं, खैर तो आज हम चर्च में जाएंगे, हाँ चलो चलते हैं। शायद इसी कारण कई बार वो यहां पर आते हैं। जानते हैं, वो नहीं जानते कि वो वहां पर क्यों हैं, वो वहां पर क्यों आए हैं और वो कहां पर जाने वाले हैं। उन्हें कल क्यों उठना है, क्यों काम पर जाना है, उन्हें पता नहीं क्यों कमाना है, क्यों घर बनाना है, शादी करनी है, क्यों संतान हो, कुछ भी नहीं जानते। नहीं जानते, कोई अपेक्षा नहीं। हर एक दिन मानो ऐसा दिन होता है, कभी वो अपेक्षा नहीं करते कि परमेश्वर वहां पर कुछ अद्भुत काम करे। मैं आपसे कहूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ले, प्रभु की प्रतिज्ञा को ले, अपनी आत्मा, प्राण और शरीर और अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए, और उस पर आप मनन करते चले जाएं और उसे अपने दिल में रखते जाएं, तो हर दिन आप जागेंगे और आप देखना चाहेंगे कि परमेश्वर उस दिन कौन से महान काम करता है। आपका दिल तो अपेक्षा से भरा हुआ दिल होगा। आप कुछ अपेक्षा करेंगे और उस अपेक्षा में रोमांच होगा। उस अपेक्षा के कारण ही तो मैं खड़ा हुआ और इतने साल तक आगे बढ़ती रहा, कई बार ज्यादा परिणाम के बिना ही। यह अपेक्षा थी कि परमेश्वर शायद आज इसे करे, शायद कल इसे करे, शायद अगले साल इसे करे, शायद अगले महीने इसे करे। इस तरह की अपेक्षा थी। कितने लोगों को अपेक्षा पसंद है। अपेक्षा के साथ में आप जीते जाएं।
अगर आप अपेक्षा के साथ जीना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन ले और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। अपने आप को राजा के रूप में देखें। अपने आप को देखें कि आपका जीवन पूरी तरह से अभी बदल रहा है, कि आप हर तरह से राजा जैसे जीते जाएं। खुद के बारे में उस तरह से कल्पना करें और मैं आपसे कहूं, इसकी अपेक्षा करें, क्योंकि ये किसी भी समय हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर इसे करेगा, अपना वचन पूरा करेगा। 30 साल के बाद उसने दिखाया कि वो कौन था। People